मुल्तान के बाद रुक करते हैं सरगोदा का, जहां मुहर्रम उल हराम के मौका पर सरदार आसिफ डोगर की जानिब से रात के दूध की सबीलें और लंगर का एहतमाम जारी रहा, जिसमें बिग न्यूज़ के सिक्योरिटी ऑफिसर सईद भट्ट ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वाक़या करबो बला हर आँख को नम कर देता है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त 5 ब्लॉक के कदीमी लंगर खाने पे, जो अरसा 76 साल से जारी हो सारी। आज शब आशूर भी आ पहुँची। शब आशूर में यहाँ दूर दराज और नज़दीक से लोग आते हैं। यहाँ पे शब्बेदारी होती है, लंगर का एहतमाम किया जाता है और नज़दीक और दूर से जुलूस यहाँ पे शामिल होते हैं। इस वक्त इस सारे लंगर खाने के मुंतज़िम हमारे साथ हैं। ये इनका पुश्त दर पुश्त सिलसिला चला आ रहा है। इनके वालिद साहब ने इसको शुरू किया था, आज ये कर रहे हैं, इनके भाई कर रहे हैं और फिर इनकी औलादें इस सिलसिले को जारी रखेंगी। मज़ीद जानते हैं उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वालिद बुज़ुर्गवार ने पार्टीशन के फौरी बाद 1947 में यहाँ पे ये शब्बेदारी का एहतमाम किया। लंगर न्याज होता है, सुबह मजलिस रहा होती है और उसके बाद जुलूस जुलजना निकलता है। सरगोदा में वैसे तो 3 जगह से जुलूस जुलजना निकलते हैं। 2 जुलूस जुलजना जो हैं वो अंजमनों के हैं। एक अंजमन महाजरीन हुसैनी का है, एक अंजमन जाफरिया का, वो 7 ब्लॉक से निकलता है। अंजमन महाजरीन हुसैनी का 19 ब्लॉक से निकलता है। ये वाहिद जुलूस है जो किसी एक फ़र्द वाहिद ने अपनी काशों या मौला ने ऊपर अपनी ख़ास अनायत की है कि उनको ये अता किया, और उनकी वजह से ही आज ये जुलूस भी उनकी वजह से ही कायम है। ये लंगर भी हमारे वालिद बुज़ुर्गवाल रहमत अली शाह की वजह से कायम है, और हम भी उनके नक्श कदम पे चलते हुए इस सादत को हासिल कर रहे हैं। सारा रात या लंगर न्याज होगी, जो मातमी बाहर से आते हैं उनके लिए चाय का इंतज़ाम होगा, लंगर का इंतज़ाम होगा, सुबह मजलिस होगी, मजलिस के बाद जुलूस जुलजना बरामद होगा, और मातमी दस्ते यहाँ पर जंजीर का पुरसा देते हुए रवाना हो जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। जी, जैसा कि आपने जाना कि ये लंगर का सिलसिला जारी है। यहाँ पे मुख्तलिफ मातमी संगतें आती हैं, नोहा खानी की जाती है, जंजीर की जनी की जाती है, सीना कोबी की जाती है, और इमाम आली मुकाम की शहादत और उनके 72 तन की शहादत पर सोगवार फ़िज़ा हो जाती है। लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि क्या हम इमाम आली मुकाम के अफ़कार पर अमल पैरा हैं? क्या हक़ व बातिल की जो जंग लड़ी उसमें हमें जो दर्स दिया गया, हमने उससे कुछ सीखने की कोशिश की है? क्या वो तीरों की बौछार में नमाज और वो सर नेज़े पे हो और तिलावत कुरान जारी हो? क्या हमने अपनी ज़िंदा व जावेद सांसों के साथ इन अमाल को करने की कोशिश की? इस वक्त हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं तो इनसे कहूँगा कि आले मोहम्मद का हम पे बेइंतहा एहसान है कि हमें इस सफ़े मातम बिछाने की तौफीक अता फरमाई, और हम यही चाहते हैं कि मौला से यही दरख्वास्त करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को इस तौफीक की में इजाफ़ा फरमाए। जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इंतज़ामिया की एक और शख्सियत हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि वो आज के इस लंगर खाने के हवाले से शब आशूर में जो यहाँ पे एहतमाम किया गया है उसके हवाले से क्या इंतज़ामात हैं और वो इसे किस तरह देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी इम्तियाज़ अली, जनरल सेक्रेटरी शिया ने आदर करार कौंसल सरगोदा। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद रहमत अली शाह साहब की नस्ल इस प्रोग्राम को लेके आगे जा रही है। मोमिन के लिए लंगर न्याज का बंदोबस्त है, रात शब्बेदारी होती है, लोग यहाँ साइड पे बंदोबस्त है उनके रहने का भी, और अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में बरकत डाले। ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। हमारे साथ इंतज़ामिया का तावन बड़ा अच्छा रहा है, मीडिया हमारे साथ तावन करता है और हमारे प्रोग्राम कवरेज करता है, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। शिया ने अदर करार कौंसल ने महीना पहले से मीटिंगें जारी सारी रखी थी, जिसकी वजह से आवाम को इस दफ़ा कोई परेशानी नहीं, आने जाने के रास्ते खुले हैं और इजी अप्रोच है जुलूस तक, मजालिस तक, और हम इंतज़ामिया के भी शुक्रगुज़ार हैं और इनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सैयद रहमत अली शाह की नस्ल को शादोबाद रखे और ये प्रोग्राम जारी और सारी रहे। बाकी रही बात असवाए हुसैनी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज शब्बेदारी भी है और अमाल की रात भी है। लोग यहाँ इमाम बारगाह में मस्जिद में अमाल करेंगे, उसवाए हुसैनी को याद करेंगे, और ये खून तलवार पे खून की फ़तह है कि असीर शाम ने फ़तह शाम किया। और आज भी आप देखें कि शाम जैसे एडवांस शहर में और जहाँ पे फैशन की इंतहा है, लेकिन जब भी कोई बीबी के दर पे आती है तो अबा कबा सर के बाल हर चीज़ छुपा के
चौखट पे सजदा दे के अंदर जाती है। ये है फातह शान। और उस हुसैनी का आपने ज़िक्र किया कि कैसी ये फतह है, हुसैन का ही सर बुलंद करके चल रहे हैं। इसलिए ये हमारी ये दुआ है कि मुसलमान इस्लाम को इत्तेहाद व इत्तेफाक रहे और हम ये आम गम मनाएं, मिल के मनाएं जैसे पहले मनाते थे। चंद अफराद ऐसे हैं जिनकी वजह से कोई फ़ज़ा कभी मुकदार हो जाती है, वो भी कोशिश है कि हम सबको साथ लेके चलें। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा किरदार है। हम मीडिया को सलाम पेश करते हैं, बिग न्यूज़ को सलाम पेश करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हमारे माशरे में इस वक्त जो अदम बर्दाश्त का जज्बा पैदा हो चुका है, हमें सबसे पहले उसे कुर्बान करने की ज़रूरत है। इसलिए कि हुसैनियत इस बात का नाम नहीं कि हम खुद को सब कुछ समझ के अपने दायरा अख्तियार में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर दें, बल्कि हुसैनियत ये है कि हकदार को उसका हक दें, जहाँ सच की बात हो उसको सरबुलंद करें। और ये ईमान का कम तरीन दर्जा है कि हम उसे दिल में बुरा जानें। अगर हम इन आमाल को उसवा हुसैनी पर चलते हुए, हुसैनियत को खुद पे तारी करते हुए एक सच्चे पक्के मुसलमान का किरदार अदा करें, तो वो दिन दूर नहीं कि हम आलम इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों